लेकिन यह न कहना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यह न कहना कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यह न कहना कि मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन यह न कहना कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन यह भी न कहना कि मेरी उस समय परिस्थितियां खराब थीं, लेकिन यह भी न कहना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन यह भी न कहना कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन यह भी न कहना कि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन यह भी न कहना कि हम दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, यह मैंने कुछ लेकिन गिनाए हैं। इनमें से आपका लेकिन कौन सा है मुझे नहीं पता। दोस्तों, ये सभी लेकिन अगर आप इनके शिकार हो गए हैं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लेकिन कुछ नहीं है, केवल माइंडसेट है जो आपको सुरक्षा का घेरा प्रदान करता है। आपको इस माइंडसेट को बदलना होगा, तोड़ना होगा, अच्छे लोगों की संगत करनी ही होगी और सबसे पहला काम अपने आप से सवाल करना होगा कि आखिरकार कैसे इस लेकिन से निपटा जाए। रास्ते निकल ही आएंगे। कहते हैं जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सलूशन है, प्रॉब्लम में ही सलूशन छिपा होता है। जो हाँ दोस्तों, ज़िंदगी से इस लेकिन को निकालो यदि सफल होना चाहते हो, नहीं तो यह आपकी बाट लगा देगा। दोस्तों, अभी मैंने बहुत सारे लेकिन की चर्चा की, जिनमें से सबसे पहला लेकिन मैंने कहा पैसे का। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको जानकारी होगी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास पैसे नहीं थे और उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। आज संसार में एप्पल आईफोन की कितनी डिमांड है और कितने महंगे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा लेकिन मैंने समय को बताया था। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो सबके पास है, 24 घंटे समय भगवान ने सबको दिए हैं। दोस्तों, आपको शायद जानकारी होगी कि बिल गेट्स इतना काम करते थे कि उनके पास समय नहीं रहता था। आज बिल गेट्स के पास इतना समय है कि सारे संसार में जा जाकर वो मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। उनका फाउंडेशन है। दोस्तों, मैंने डिग्री की भी चर्चा की थी। हमारे देश के ही धीरू भाई अंबानी के पास कोई भी ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। वो मात्र हाई स्कूल तक पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने साहस के दम पर, अपनी योजना के दम पर उन्होंने इतना बड़ा रिलायंस का साम्राज्य खड़ा किया और जब वो गुजरे तब उनकी संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए की थी। दोस्तों, मैंने गरीबी की भी चर्चा किया था। हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। वो बहुत गरीब थे और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मैंने परिस्थितियों की भी चर्चा की थी। दोस्तों, परिस्थितियाँ कभी भी आपकी ऐसी नहीं होती जिससे आप सोचें कि अब मैं किसी काम को चालू कर दूं। परिस्थितियाँ हमेशा आपकी परीक्षा लेती हैं और हमेशा खराब ही होती हैं। जिनकी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं शायद वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। आज़ादी की लड़ाई में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, उनमें से कुछ को छोड़कर किसी की भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक एम था, एक मिशन था और आए और हमारे देश को आज़ाद किया। दोस्तों, मैंने कमजोरी की भी चर्चा की थी। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कमज़ोर थे, पढ़ने लिखने में कमज़ोर थे, शरीर से भी कमज़ोर थे, लेकिन अपनी कमज़ोरी को उन्होंने समझा और धीरे धीरे उस कमी को इम्प्रूव किया और वह मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। दोस्तों, पढ़ा लिखा की भी मैंने चर्चा किया था। आपको शायद जानकारी हो कि MDH के मसाले के जो फाउंडर हैं मिस्टर गुलाटी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तांगा चलाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिश्रम के दम पर आज वो आपके सामने जिंदा हैं और रोज़ आप उन्हें टीवी पर देख सकते हैं। उनकी उम्र इस समय 95 साल है। दोस्तों, मैंने याददाश्त की भी चर्चा किया था। कई लोग कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं क्या करूं? याददाश्त कभी किसी की कमज़ोर नहीं होती है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि अगर आप दिमाग को हमेशा ये फीड कराते रहेंगे कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो हमेशा कमज़ोर ही बना रहेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी मत ये कहें कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी कम उम्र में शादी हो गई। ये सब बहाने हैं, कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ करना है तो आप योजना बनाइए और उसके तहत एक कदम तो निकाल दीजिए करने के लिए। जब आप एक कदम निकालेंगे तो ज़रूर आपको मंजिल की थोड़ी थोड़ी आभास होने लगेगा और आप एक दिन सफल होंगे। दोस्तों, जय हिंद।